तो एक बार की मैं तुम्हें बात बताता हूँ। मैं एक शहर में था जिसका नाम है कोटा, और कोटा में बेसिकली मैं जेई प्रिपरेशन के नाम पे छुट्टियां मना रहा था। और कोटा में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो सुबह 6 बजे का टाइम था और मैं छुट्टी मना रहा था, नींद में था। तो मेरा एक दोस्त आया, गेट पे नॉक किया उसने और मुझे उठाया और उसने मुझसे बोला कि भाई तू भी पढ़ेगा आज। मैंने कहा ये अलग ही इंसान है, लोग यहाँ पर कंपटीशन करते रहते हैं, ये भाई मुझसे कह रहा है कि मैं भी पढ़ूंगा। तो उसकी आंखों में इतना अच्छा भाव देख के मैंने कहा यार अब तो उठ ही जाता हूँ यार, अच्छा नहीं लगेगा यार। तो कोई तुमसे आके कह रहा है, सुबह आके उठा रहा है कि पढ़ ले, और वो भी तुम्हारा एक सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर है, तो तुम अगर मना करोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो, है ना। तो भाई पढ़ने गए। पढ़ने बेसिकली हम कोचिंग के अंदर जाते थे। मैं सिर्फ कोचिंग प्रैक्टिस करने जाता था, क्लास अटेंड करने नहीं जाता था। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया मैं छुट्टियां मना रहा था तो हम गए कोचिंग में, है ना। तो जब हम कोचिंग में गए तो सबसे पहला सवाल मेरे सामने ये आया। जब मैंने शीट वीट खोली, पता नहीं क्या खोला, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ तो खोला था मैंने, जिसमें ये सवाल मेरे सामने सबसे पहले आया था, जो कि भाई कहता है कि 10c0 + 10c1 डिवाइड बाई 2 और ब्ला 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 आगे तक लिखा हुआ है, और 10c10/11 जो है ये सीरीज है, आपको इसका सम बताना है। मैंने कहा यार ये क्या आसान सवाल दे दिया। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि इस सवाल को सॉल्व करूँ भी कि नहीं, क्योंकि मैं जनरली ऐसे सवाल सॉल्व नहीं करता था जो कि देखने में थोड़े आसान लगते थे। और आसान सवाल मैं तभी सॉल्व करूँगा जब वो किसी बच्चे का डाउट है ना। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बहुत यूज़ करता था, तो मैं उसमें बहुत सारे डाउट सॉल्व करता था तब। तो या तो वहाँ डाउट हो जाए या फिर कोई असली में आके पूछ ले। पर फिर भी पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ आया होगा जिसकी वजह से मैंने ये सवाल जो है सॉल्व करा होगा। तो बेसिकली मुझे देख के ही पता चल गया था कि सवाल में होना क्या है, सिंपली क्लियरली दिख रहा है यार। तो बेसिकली यहाँ पे 1 + x⁴n का आपका एक्सपेंशन होता है। इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे, मतलब जिन लोगों को नहीं पता है उनको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दोगे इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जब इंटीग्रेट करके x को 1 रखोगे तो आपकी ये सीरीज बन जाएगी। तो मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो बड़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा। बट मुझे ना इस सवाल का फॉर्मूला याद नहीं था उस टाइम। मतलब मैंने ये सवाल पहले भी किया हुआ है, कई बार किया हुआ है इस तरह के सवालों को, इनफैक्ट इससे भी टफ सवाल करे हुए थे। बट इसका यार मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यार डिराइव कर लेते हैं। तो मैं जो है डिराइव करने चला, क्योंकि मुझे पता था डिराइव कैसे करना होता है इसके फॉर्मूले को। तो डिराइव करते वक्त भाई क्या हुआ, मैंने अपना सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया कि भाई यहाँ पर एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे। तो ये जो है हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब एक काम करते हैं भाई, x की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो तुम बेसिकली देख रहे हो कि हमने ये जो सीरीज़ दे रखी है n की वैल्यू 10 के लिए, आपकी यही वाली सीरीज़ है ना। तो आप ये जो नीचे वाली लाइन है जिसको मैंने अभी ब्रैकेट से बंद किया है, पिंक कलर के ब्रैकेट से बंद करता हूँ, लोगों को समझ आ जाएगा। तो जिसको मैंने पिंक कलर के ब्रैकेट से बंद किया है, इसमें अगर आप n की वैल्यू 10 डालोगे इस वाली सीरीज़ में, तो आपकी ऊपर वाली सीरीज आएगी जो इन लोगों ने पूछी है। तो बड़े आराम से, बड़े बिल्कुल फ्रिक्शनलेस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर n की वैल्यू 10 डाल दी। तो मेरा आंसर आ गया 2^11/11। तो मैं काफ़ी खुश था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन में से ये कोई भी नहीं था। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा यार किताब गलत है, पर फिर भी मेरी मतलब काफ़ी गंदी आदत थी, मैं कैलकुलेशन एरर बहुत कर लेता था। तो मैंने एक बार को मतलब दोबारा जो है चेक करके देखा कि भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी, कुछ प्लस माइनस खा गए हों। पर यार इतनी ऑब्वियस प्रोसेस में कोई कैसे प्लस माइनस खा सकता है, कोई गलती नहीं लग रही मेरे को। मैं थोड़ा कंफ्यूज। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो है क्या किया, मैंने किताब के पेज पलटे और जाके देखा भाई फॉर्मूला दे रखा हो इसका कोई। मेरे को फॉर्मूला मिल गया है ना, और फॉर्मूला डेफिनेटली ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, मतलब उस किताब में डिराइव नहीं कर रखा था, बस फॉर्मूला दे रखा था। ये तुम्हारी कोचिंग की मॉड्यूल वगैरह होती है ना, इसमें वैसी थ्योरी अजीब सी होती है ज़्यादातर कोचिंग मॉड्यूल्स की। नो ऑफेंस अगर किसी को प्यार हो किसी कोचिंग मॉड्यूल की थ्योरीज से, तो उसमें कुछ और फॉर्मूले दे रखा था और उस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर सही आ रहा था, ऑप्शन मैच कर रहा था। अब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैंने कहा क्या गलती करी है, अब मैं इस गलती को स्पॉट करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए आज, है ना। मैंने किया भाई, मैंने 2-3 मिनट दिए, मुझे समझ नहीं आया क्या गलती हो रही है यार, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पर इंटीग्रेट मारा, यहाँ पर इंटीग्रेट मारा, बिल्कुल कितनी बराबर चीज़ आई और कितना छोटा सा सवाल है ये कैसे मुझसे कैसे गलत हो सकता है, मुझसे वो चीज़ कैसे गलत हो सकती है जो मैं इतने सालों से सही करता आ रहा हूँ, या फिर मैं इतने सालों से गलत करता आ रहा था इस चीज़ को और सोच रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। तो दिमाग ख़राब। तो जब ऐसा होता है ना, कोई बहुत ही ऑब्वियस चीज़ मेरी गलत हो रही होती है, तो अगर मैं ये बोल दूँ अपने आप से कि आज या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा, मतलब ऐसी मेरी आदत थी। रेयरली कुछ सवालों के लिए मैं ऐसा बोल देता था, या तो आज तू रहेगा या मैं रहूँगा। तो मतलब अब वो सवाल मैं करता रहूँगा जब तक वो होगा नहीं, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कितना टाइम लग जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था यार कोई तो तरीका होगा इस सवाल को करने का, कोई तो तरीका डेफिनेटली होगा। अगर मैं सारे चैप्टर के सारे कंसेप्ट पढ़ डालूँ अभी और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मुझसे कैसे नहीं होगा ये, मैं सारी तिगड़म सारी मैनिपुलेशन लगाऊंगा, कैसे नहीं होगा मुझसे। तो एक बार ऐसी एक बड़ा ही आसान सा सवाल मेरे को 3 घंटे तक सॉल्व करना पड़ा था इस चक्कर में। तो चलो वो तो मैं बाद में बताऊँगा, दूसरी स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो हुआ क्या भाई, इस सवाल पे मैं बहुत देर तक लगा रहा, मैंने अलग अलग तरीके ट्राई किए। मैंने कहा कुछ और सोचते हैं यार, कुछ और चैप्टर से रिलेट करते हैं, इसका प्रूफ निकालते हैं, कहीं और से प्रूफ निकालने की कोशिश करते हैं।
ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत देर हो गई, समझ नहीं आया गलती कहाँ है। फिर एकदम से बहुत देर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, 2-3 घंटे नहीं हो गए थे, लगभग समझ लो 20 मिनट हो गए होंगे मेरे को ये देखते देखते कि भाई गलती क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब हो सकता है देखो इस वीडियो को देखते वक्त काफ़ी लोगों ने तो गलती कैच कर ली हो, बट सबकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड होती है, मेरी उस टाइम पे ये थी, है ना। तो फिर क्या हुआ भाई, मेरे दिमाग में एकदम से घंटी बजी और मुझे पता चल गया कि मैं क्या गलती कर रहा था, और मैं बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की बचकानी गलती कर रहा था, जो कि मैंने बाद में एनालाइज किया कि काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। तो मुझे बड़ा मतलब दिल को ठंडा लगता है ना बिल्कुल, अरे यार शिट, ये वाली जो फीलिंग होती है कि मतलब सामने टेबल रखिए, आप टेबल में दम से हाथ मार दोगे टेबल टूट जाए, बट डेफिनेटली आपका हाथ टूटेगा, टेबल नहीं टूटेगी। तो ऐसी सिचुएशन आई, तो डेफिनेटली सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या किया, मैंने कहा देखता हूँ कि ये जो मेरा दोस्त है डेफिनेटली वो भी मेरे साथ सवाल सॉल्व कर रहा था, वो कोई और सवाल सॉल्व कर रहा था, मैं कुछ और कर रहा था, तो हम एक दूसरे को ना चैलेंज करते रहते थे। वो तो खैर प्रॉपर प्रैक्टिस करता था, मेन से लेकर एडवांस तक सवाल पूरी मतलब तोड़ प्रैक्टिस लगाता था। मैं इन जनरल कोई अच्छा सवाल लेके दर दर कोचिंग में डोलता रहता था और लोगों को चैलेंज करता रहता था, क्योंकि मुझे लोगों का रिस्पॉन्स देखने में बहुत मजा आता था कि ये सवाल है भाई, ये कैसे सॉल्व करेगा, ये होता ना मजे लेना दोस्तों के, वो वाली चीज़। तो मैं उसके पास गया, उसने सॉल्व किया, तो वो भी कन्फ्यूज हो गया, उसने भी सेम गलती करी जो गलती मैं कर रहा था। मैंने उससे बोला भाई ये प्रूफ है, इसमें मुझे गलती बता दे, तो वो भी काफ़ी कन्फ्यूज। मतलब मैं अपने दोस्त को भी ये वीडियो भेजूंगा, उसको काफ़ी अच्छा लगेगा देख के, कमेंट्स में देखना शायद मिल जाए तुम्हें। तो वो भी काफ़ी देर तक लगा रहा, सोच रहा कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है, मुझे नहीं पता उसको अभी याद होगा कि नहीं ये मोमेंट, बट डेफिनेटली आई विल शेयर विद हिम। तो वो इस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाया। फिर डेफिनेटली मैं उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो खुद नहीं करेगा अपना, है ना। तो शायद 5-6 मिनट बाद मैंने उसे बता दिया था, तो उसको देख के भी बहुत हंसी आई। तो मैं इसीलिए क्या करता था उस टाइम पे, ये पर्टिकुलर सवाल लेके बहुत सारे लोगों के पास जाता था और मैंने देखा कि 80 to 90% लोग सेम सिली मिस्टेक को बार बार कमेंट कर रहे हैं। और ऐसा मैंने सिर्फ इस सवाल के साथ नहीं किया है, मैंने ऐसा बहुत सारे सवाल के साथ किया है। तो मैंने एक सेट बना रखा था अपने अजीब से सवाल होते हैं ना, उन अजीब से सवालों का सेट बना रखा था, जो कि मैं कभी कभार इन यूट्यूब वीडियोज़ में डालता रहता हूँ, है ना। तो वो सेट की कॉपी तो पता नहीं कोटा में रह गई मेरी, और कुछ लोगों ने वो रद्दी में बेच दी, बट कुछ चीज़ें मुझे याद है तो मैं यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली यार कुछ लोग तो बता ही देंगे, क्योंकि अगर 100 बच्चे एक सवाल को ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्रैक कर ही लेगा इसमें गलती क्या है। तो अगर तुम इसे सॉल्व कर रहे हो तो बाकी कमेंट्स को पढ़े बिना अपना कमेंट करना, है ना। उसके बाद तुम देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ट्राई करो और बताओ मुझे क्या गलती कर दी मैंने ऐसी, जिसकी वजह से मैंने बहुत लोगों की मौज ले ली।